घी है या नहीं, हाँ या ना जवाब दो। है। दिख रहा है आंखों से? नहीं दिख रहा। लेकिन जब उस प्रक्रिया से गुजरेंगे जिससे घी निकलता है, तो घी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। जैसे दूध में घी नजर नहीं आ रहा है, ऐसे शरीर में आत्मा भले ही नजर नहीं आ रही हो, मगर आत्मा तो है। और उसको देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाए, जैसे दूध में घी देखने की दृष्टि प्राप्त आपको हो गई है। जो लोग होशियार होते हैं वो दूध देखकर ये बता सकते हैं कि 1 किलो दूध में इतना घी निकलेगा, इसमें इतना घी निकलेगा, इसमें इतना घी निकलेगा। उन्हें ये अनुभव हो गया है, उन्हें ये पता चल गया है। जैसा वो पता चल गया है, ऐसा अनुभव, ऐसा ज्ञान यदि हमारा ये खुद के लिए हो जाए कि मेरे शरीर में जो आत्मा है वो ही सुख दुख महसूस करती है, और ये भेद भिन्नता पता चल जाए, बस वहीं से हमारे धर्म की शुरुआत हो जाए। सारे काम करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन पता ही नहीं करते किसके लिए। शरीर के लिए करते कि आत्मा के लिए करते हैं, है ना। अब जैसे मान लो घुटना दुख रहा है, मैं कई बार बताती हूँ, घुटना दुख रहा है, किसका दुख रहा है? शरीर का या आत्मा का? और महसूस कर रही है आत्मा। अब हम इस शरीर को पड़ोसी शब्द संबोधन करते हैं। क्या कर रहे हैं इसको? ये कौन है? हमारा पड़ोसी है, निकट का पड़ोसी है, पास का पड़ोसी है। इतना निकट है कि भिन्नता नजर नहीं आती, लेकिन है तो पड़ोसी। अब जब आपका घुटना दुखे तो क्या कहना चाहिए? जब आपको भूख लगे तो क्या कहना चाहिए? जब आपका सिर दुखे तो क्या कहना चाहिए? अब आप कहोगे इससे फायदा क्या है? ऐसा करने से फायदा ये है कि धीरे 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 हमें इन दोनों में भिन्नता नजर आने लगेगी। और जब ये भिन्नता नजर आने लगेगी तो जो हमारा पुरुषार्थ होगा वो आत्मा के लिए होगा, शरीर के लिए कम और आत्मा के लिए ज्यादा होगा। और महसूस कर रही है आत्मा। अब हम इस शरीर को पड़ोसी शब्द संबोधन करते हैं। क्या कर रहे हैं इसको? ये कौन है? हमारा पड़ोसी है, निकट का पड़ोसी है, पास का पड़ोसी है। इतना निकट है कि भिन्नता नजर नहीं आती, लेकिन है तो पड़ोसी। अब जब आपका घुटना दुखे तो क्या कहना चाहिए? जब आपको भूख लगे तो क्या कहना चाहिए? जब आपका सिर दुखे तो क्या कहना चाहिए? अब आप कहोगे इससे फायदा क्या है? ऐसा करने से फायदा ये है कि धीरे 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 हमें इन दोनों में भिन्नता नजर आने लगेगी। और जब ये भिन्नता नजर आने लगेगी तो जो हमारा पुरुषार्थ होगा वो आत्मा के लिए होगा, शरीर के लिए कम और आत्मा के लिए ज्यादा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पड़ोसी का घुटना दुख रहा है, पड़ोसी को भूख लगी है, पड़ोसी का सिर दुख रहा है, पड़ोसी की कमर दुख रही है। भाई पड़ोसी को बुखार आ गया आजकल तो। जब ऐसा महसूस करोगे ना तब आपको अपनी आत्मा नजर आएगी। और जब तक तुम इसको पड़ोसी नहीं मानोगे तब तक अपनी खुद की आत्मा खुद को नजर आने वाली नहीं है। अच्छा ये बताओ, पड़ोसी के यहाँ कुछ दुख आ जाए तो आप दुखी होते हो क्या? पड़ोसी का जो घर का पड़ोसी है, बाजू में रहता, घर के मकान के बाजू में, यदि उसका बेटा काला हो जाए तो तुम्हें दुख होगा क्या? नहीं होगा। हल्का फुल्का होगा भी तो, थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं होगा। टेंशन नहीं होगी, हल्का फुल्का होगा भी तो। वैसे तो खुशी होगी, अच्छा होगा। मेरे बेटे के लिए बहुत नुक्स निकालती थी ना, खुद का काला हो गया, अच्छा होगा, है ना। पड़ोसी यदि दुखी हो जाए तो हम सुखी हो जाते हैं। ऐसे ही ये पड़ोसी दुखी हो जाए तो सुखी हो जाओ ना। सुख कहाँ है?
सुख सोच में है। कहाँ है? सुख सोच में है। सोच से दुखी और सोच से सुखी। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सुखी और नेगेटिव सोचें तो दुखी। एक आपको इसका उदाहरण बताती हूँ। एक लेडीज टीचर थी, सुबह से शाम तक काम में लगी रहती थी। भोजन बनाया, झाड़ू लगाए, पोंछा लगाया, स्कूल जाना, वापस आना, फिर खाना बनाना, बच्चों के लिए करना। उसकी इच्छा बहुत होती थी कि वो किताबें पढ़े। वो अच्छी अच्छी किताबें इकट्ठी तो करती थी मगर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। तो बड़ी मन में विकल्प रहता था कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। अब एक दिन उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया। अब बताओ वो खुश होगी या दुखी होगी? पहले तो दुख हुआ, हाय मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। फिर वो बैठ गई, अब मैं चल फिर नहीं सकती, अब क्या करूं, चल किताबें पढ़ लेती हूँ। अब खुश हो गई, अब किताब पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे माला फेरने का टाइम मिल जाएगा, अब मुझे भक्ति करने का टाइम मिल जाएगा, अब मैं कुछ कर तो पाऊंगी। इतना काम रहता था, कर नहीं पाती थी, अब तो मिल ही जाएगा टाइम। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो सोच, जैसी सोच बनाओ हम वैसे ही हो जाएंगे। यदि हम किसी का बुरा सोचते हैं तो उसका बुरा हो और ना हो, मगर हमारा बुरा तो हो ही जाता है। और हम किसी का अच्छा सोचें, उसका अच्छा हो और ना हो, मगर हमारा अच्छा तो हो ही जाता है। धोखा देना बुरा है, धोखा खाना बुरा नहीं है। धोखा देने में उसका बुरा हुआ है और धोखा खाने में तुम्हारा बुरा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हमारे चाहने से ये दुनिया चलती है क्या? अरे बोलिए ना। हमारे चाहने से हमारे परिवार वाले चलते हैं क्या? हमारे चाहने से हमारा शरीर चलता है क्या? हमारे चाहने से हमारी दुकान चलती है क्या? लेकिन हम क्या चाहते हैं? सारा काम मेरे अनुसार हो, मेरा बेटा मेरी बात माने। मैं कहूँ बैठ जा तो बैठ जा, मैं कहूँ वो चला जा तो चला जा, और मैं कहूँ आ जा तो आ जा। और नहीं माने तो दुखी, माने तो सुखी, नहीं माने तो दुखी। माने तो सुखी, ये कोई जरूरी नहीं है। यदि तुम्हारी बात मानता है, तुम्हारा आज्ञाकारी है, तो तुम्हें 24 घंटे टेंशन रहती, उसने खाना नहीं खाया, उसको बुखार हो रहा है, उसको ये बीमारी हो गई है। यदि माने तो दुखी और नहीं माने, दोनों स्थिति में दुख तो होना ही होना है। क्योंकि जो आत्मा से अलावा जितनी दुनिया की पर वस्तु है वो दुख का ही कारण है, वो सुख का कारण लगती है मगर होती नहीं है। क्योंकि हमारे चाहने से ये दुनिया, तुम्हारे बाल सफेद होंगे, होंगे कि नहीं होंगे सब उम्र के अनुसार। अब तुम चाहो कि ना हो, तुम चाहो कि बाल सफेद ना हो तो संभव है क्या? नहीं है संभव। तुम सब्जी बनाती हो, तुम चाहते हो आज बहुत अच्छी सब्जी बने, तुम चाहती तो हो, ये बने ये कोई जरूरी नहीं है। यानी हमारे चाहने से ये दुनिया नहीं चलती और हमारे चाहने से ये शरीर भी नहीं चलता। हम केवल अपेक्षा रखते हैं और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो दुखी हो जाते हैं। चर्चा चल रही है भोगोपभोग परिमाण व्रत की। किसकी चर्चा चल रही है? भोगोपभोग परिमाण व्रत की, कि भोगों का और उपभोगों का परिमाण बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि हम जितनी ज्यादा इच्छाएं रखेंगे और वो पूरी नहीं होंगी तो हमें दुखी होना पड़ेगा। और हमने अपनी इच्छा को सीमित कर लिया। हमने अपनी इच्छा को, अपने नाम से 10 करोड़ रुपए रखेंगे, अपने नाम से 20 करोड़ रखेंगे, वो तो कम से कम उससे उसका त्याग तो हुआ। दुनिया में कितना पैसा है?
दुनिया में कितना पैसा है? चाइना में, अमेरिका में, अफ्रीका में, जापान में, भारत में, कितने देश हैं, उसमें पैसा कितना है? अब तुमने अपने नाम से केवल 20 करोड़ रुपया रख लिया, तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है, मगर 20 रखो तो सही, बाई चांस पुण्य के उदय में आ जाए कभी, हैं? तुमने अपने नाम से 20 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया रख लिया। अब दुनिया का जितना पैसा है उसका त्याग तो हुआ, उसका त्याग तो हुआ। कम से कम आपने उतना तो छोड़ा। हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। मैंने कल भी बताया था कि श्रृंगार की सामग्री, उसका भी परिमाण कर लो कि कौन सी कंपनी की लगाओगी, बाकी कंपनी का त्याग। परिमाण तो किया आपने, वरना जितनी कंपनियां चल रही हैं सबका पाप लग रहा है। अहिंसक कंपनी ही चूज करना, हिंसक मत करना जिसमें किसी में अंडा डलता हो, किसी में कुछ डलता, ऐसी कंपनी का सामान नहीं लगाना, नहीं तो पाप 100 गुना हो जाएगा। क्या पाप करते हुए पता नहीं चलता है, लेकिन भोगते हुए पता चलता है। करते हुए तो हंस हंस के कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कब हो जाता है, और जब भोगना पड़ता है तो बड़ा दुखी होना पड़ता है। तो मैं ये कह रही हूं कि ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो छोटे छोटे नियम ले लो। अपने नाम से 100 साड़ी रखूंगी, अपने नाम से इतने कपड़े रखेंगे। यानी ये बताया गया है कि जैसे कोई मुनिराज हैं और अचानक भी यदि उनका मरण हो जाता है तो वो भक्त प्रत्याख्यान मरण के अंतर्गत आएगा। जो समाधि मरण होता है उसके जो भेद हैं, तो उसका जो भेद है भक्त प्रत्याख्यान मरण, ये समाधि मरण के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि आज मुनिराज ने आहार किया, ठीक है, और कल तक का त्याग कर दिया, तो उनके आहार पानी का त्याग हो गया ना, उनके समस्त परिग्रह का त्याग है ना। अब अचानक चले भी गए तो त्याग में गए हैं, राग में नहीं गए हैं। यदि अचानक हो भी जाता है तो किस में गए हैं? त्याग में। और त्यागी की कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसे ही आप भी कम से कम मुनिराज के समान जितना त्याग नहीं कर पा रहे हो, मगर परिमाण तो बना ही सकते हो। जितना जितना त्याग किया है, और त्यागी कभी नरक में नहीं जाता है, त्रियंच गति में नहीं जाता है। तो इसीलिए जो भगवान महावीर ने भोगोपभोग परिमाण व्रत बताया है, उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। भोग में जो एक बार वस्तु प्रयोग में आए वो भोग, और जो बार बार प्रयोग में आए वो उपभोग, है ना। तो जैसे मकान है, दुकान है, गाड़ी है, मोटर है, कपड़े हैं, तो ये उपभोग में आएंगे। एक होता है चेतन परिग्रह, एक होता है अचेतन परिग्रह, और एक होता है मिश्र परिग्रह। बात समझ में आई कि नहीं? अचेतन परिग्रह क्या है? जो पुद्गल है, मकान, दुकान, जो ये सब चीजें हैं, ये अचेतन परिग्रह है। जो परिवार है वो चेतन परिग्रह है। और जो परिवार में मान लो स्त्री है, तो स्त्री सोना चांदी पहनी है, कपड़े पहनी है ना, तो ये मिश्र परिग्रह हो गया। चेतन भी है और अचेतन भी है, तो 3 तरह का परिग्रह हुआ। अब तीनों तरह के परिग्रह का परिमाण कर लो, भोग का परिमाण कर लो। तुम क्या क्या खाते, कितनी हरी खाते हो तुम रोज, कितनी तरह के फल खाते हो? एक तरह, 2 तरह, 4 तरह, 5 तरह मान लो, इससे ज्यादा क्या फल खाते होगे? एक दिन में कितनी तरह की सब्जी खाते हो आप? भाई नियम ले लो कि एक दिन में 20 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे। 10-12 खा पाते हो, 20 का हम कह रहे 20 का नियम ले लो ना। जब आप किसी शादी वादी में जाते हो तो एक एक चीज में 10-10 तरह की चीजें डाली जाती हैं और आपको पता नहीं चलता और आप खा के आ जाते हो। तो आप नियम रख लो 20 से ज्यादा नहीं खाएंगे। वहां भी 20 से ज्यादा होने वाली नहीं है। तो 10,000 तरह की जो वनस्पति है, तो 10,000 तरह की वनस्पति में से आपने 20 से रख ली। अब आपको जो बाकी है उसका त्याग हो गया, और बाकी का त्याग हो गया, लो आप त्यागी हो गए। ऐसे ही अन्न है, आप कितनी तरह का अन्न खाते हो? गेहूं, दाल कितने तरह की? मूंग की, अरहर की,
चने की, उड़द की, तुअर की, उड़द अरहर की, तुअर की एक ही हो गई, मसूर की, मूंग की, इतनी खाते ना, इससे ज्यादा बाकी दाल का त्याग। भाई अन्न रख लो, चावल है, मूंग की दाल है, या जो भी है, आपने 10 तरह 15 तरह का अन्न रख लिया, बाकी का त्याग कर दिया, तो कितने हजारों तरह का अन्न होता है, बाकी का आपका त्याग हो गया, त्यागी बन गए। त्यागी बनने में कोई बड़ी बात नहीं, जितना चाहिए उतना रख लो और बाकी का त्याग कर दो, इसमें भी बहुत 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 बड़ा फल है। तो हरी ऐसा हो सकता है कि आप 20 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे एक दिन में, हो सकता है क्या? कौन कौन ये नियम ले सकता है? हाथ उठाओ। बहुत सरल सा नियम है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। अच्छे से हाथ उठाओ, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी उठा लें। आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया? अच्छा ठीक है, ठीक है। अब आप अन्न जो है, अन्न भी 20 तरह का मान लो, 20 तरह का अन्न खाएंगे, 20 तरह के अन्न से ज्यादा नहीं खाएंगे। नहीं खाया जाएगा मुझे पता है, मगर संकल्प तो ले लो। चलिए हाथ उठाइए, 20 तरह का अन्न। बहुत बढ़िया, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी उठा लें। अब आपका देखो कितना सारा त्याग हो गया, हाथ नीचे कर ले, है ना? हर्रा लगे ना फिटकरी। हाँ, अब जैसे दूध है, आप गाय का दूध, भैंस का दूध आप और बकरी का दूध, 3 तरह का दूध अक्सर पीने में आता है ना? शेरनी का दूध, ऊंटनी का दूध। भाई जितने जानवर हैं, दूध तो सबके में होता है। जितने जानवर हैं सबके बच्चे होते हैं और उनके बच्चे उनका दूध पीते हैं, लेकिन मनुष्य केवल गाय, भैंस और गरीब लोग होते हैं वो बकरी का पी लेते हैं, है ना? और कभी बीमारी आदि में हालांकि ऊंटनी का दूध जो है पिया नहीं जाता है, लेकिन लगाने के काम आ जाता है। जब कभी हड्डी वड्डी जब टूट जाती है तो उसमें लगाने के काम आता है ना? तो इससे ज्यादा दूध तो आप नहीं पीते, तो आप नियम बना लो कि 3 से ज्यादा का दूध नहीं पिएंगे। हो सकता कि नहीं? शेर का दूध, शेरनी का दूध, चलो तो आप 3 तरह के दूध से ज्यादा तरह का दूध नहीं पियोगे। अब हाथ उठा लो। भाई पाउडर का दूध आता है, उसकी छूट रख लेना, क्योंकि आपको कभी बाहर जाना पड़ता है, जरूरत पड़ती है। हाँ मैं समझ गई आपकी बात, वो चेहरा देख रही थी। अच्छे से उठाइए हाथ। तो भाई और एक जो आपका पैकेट का दूध, हाँ वो भी, अब उसमें पता नहीं किसका दूध है, ये ही नहीं पता है और पीना पड़ता है आपको कभी कभी, तो उसकी छूट रख लो, बाकी का त्याग कर दो। ठीक है, चलिए अब हाथ उठाइए। टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों ने आज बहुत सारा त्याग कर दिया है। आपका भोग का परिमाण हो गया है। उपभोग का परिमाण आप लिख के कर लेना, क्योंकि भूल जाते हैं। और ये चीज भी लिख लेना कि कितनी हरी, कितने अन्न, कितनी, ये भी लिख लेना, क्योंकि बुद्धि बहुत कमजोर है, भूलने में देर, और अच्छी चीज को भूलने में देर नहीं लगाती है। इसीलिए इसको लिख जरूर लेना, एक कागज में लिख के, जो आपके घर में जिनवाणी है उसके अंदर रख लेना। जब भी आप जिनवाणी पढ़ने बैठोगे वो कागज निकल के आएगा तो एक ना एक बार नजर चली जाएगी, मेरा इतना त्याग है, और वो कागज पढ़ के मन में खुशी होगी कि हमने इतना त्याग कर दिया है। ऐसा हो सकता कि नहीं? तो आज आप लोग अपनी पर्ची बना लोगे, बना लेना, ठीक है? और जिनवाणी के अंदर रख लेना जो आपके घर में जिनवाणी है ना? तो भोग और उपभोग का परिमाण। अब इससे फायदा क्या है? त्याग तो कर दिया, फायदा क्या है? जैसे एक बगीचा लगाया और बाढ़ नहीं लगाई तो क्या होगा? कोई भी जानवर आके खा जाएगा, है ना? अच्छा, बगीचा लगाया है तो उसकी रक्षा के लिए बाढ़ होती है। ऐसे हमने जो अपनी आत्मा है, तो आत्मा में जो हजारों तरह के बिना फालतू के पाप चले आ रहे हैं, तो समझ लो त्याग करके हमने अपनी आत्मा में पाप की रोकने के लिए बाढ़ लगा ली। क्या कर ली?
बाढ़ लगा ली। जितना पाप आ रहा था बिना फालतू का, वो अब खत्म हो गया। अब हमने दरवाजा बंद कर लिया है, जो आश्रम हो रहा था वो खत्म हो गया। अब हमने उतना दरवाजा बंद कर लिया, मुझे जितना चाहिए है उतने दरवाजे खोल लिए हैं, और जो नहीं चाहिए है वो दरवाजे बंद कर दिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये किसने बताया? भगवान महावीर ने बताया। किसने बताया? भगवान महावीर ने बताया। यदि स्वाध्याय करें तो पता चलेगा, भगवान ऐसी ऐसी बात बताते हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन को सुखी कर दे। कितने भी हम दुख में हों, कितने भी हम दुख में हों, लेकिन यदि हम ज्ञान प्राप्त करने लगें तो जितना दुख है वो रहेगा सही और हम सुखी हो जाएंगे। सुखी होने का रास्ता दुख को दूर करना नहीं है। भाई कमरे में अंधेरा है ना, अब एक डंडा लो और अंधेरे को मारो, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। अरे बोलिए ना, नहीं निकलेगा, क्या करना पड़ेगा? मत लाइट जला लो, एक क्षण भी नहीं लगेगा और अंधेरा भाग जाएगा। ऐसे हमारे पास में कितने दुख हैं, कितने दुख हैं। एक ज्ञान का दीपक जला लो, अंधेरा शीघ्र ही भाग जाएगा, उसको भगाने में देर नहीं लगेगी। तो हमारा वश चलता है हमारी अपनी आत्मा पर, हमारा वश हमारे शरीर पे नहीं है, हमारा वश हम मकान में नहीं है, दुकान में नहीं है, हमारा वश है हमारी आत्मा को। हम इसके भाव बदल लें तो सब बदल जाएगा, हम इसको सुखी कर लें तो सब सुखी हो जाएगा, और हम इसको सुखी ना करें तो सब दुखी रहेगा। तो दुख आता है बाहर से और सुख आता है अंदर से। तो जो दीपक है वो अंदर जलाना है। हमने बाहर के दीपक तो बहुत जलाए हैं, मगर अंदर का दीपक नहीं जलाया है ना। मैंने एक दिन पूछा था कि सुख कहाँ से आता है? मकान, घर का मकान है, सुखी की दुखी? अरे बोलो ना, सुखी। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, सुखी की दुखी? सुखी, बहुत बढ़िया। तुम्हारे पास खूब सारी ज्वेलरी है, सुखी की दुखी? सुखी। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, गोरे हो, सुखी की दुखी? अरे सुनो तो सही, उत्तर तो देते जाओ। अभी ले जाती आपको मैं जहां ले जाना चाहती हूँ। आपके घर में गाड़ी है, सुखी की दुखी? सुखी। आपका ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, सुखी की दुखी? इसका मतलब सुखी तो आप ही हुए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम तो दुनिया के सबसे बड़े दुखी हैं फिर तो। अरे बोलिए ना। और हमसे ज्यादा, चलो ठीक है, थोड़े बहुत दुख फिर भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान के पास तो और भी कुछ नहीं है, वो तो और ज्यादा दुखी होंगे। अरे बोलिए ना। भाई यही तो दिक्कत है, आपने जिनको सुख का कारण माना है वो सारे दुख के कारण हैं। इसलिए भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया, और भगवान जब बिल्कुल अकेले हो गए और अपनी आत्मा के अंदर चले गए तो परम सुखी हो गए, अनंत सुखी हो गए। अभी हम गलत जगह में सुख मान रहे हैं, गलत जगह में, और जब तक ये मानते रहेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। और जिस दिन हमें अपनी आत्मा दिख जाएगी, वो ज्ञान का दीपक जल जाएगा, उस दिन हम जहां हैं, जिस स्थिति में बैठे, हम वहीं सुखी हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गरीब बेचारे बड़े दुखी रहते, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारा तो मकान ही नहीं है, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। अरे बिल्कुल मत रो, बिल्कुल मत दुखी हो, क्योंकि सुख तो आत्मा में है, बाहर नहीं है। कहाँ है? आत्मा में। अंदर झांको, और वही नहीं झांकते, वहां की सारी दुनिया में झांक लेते हैं। अड़ोसी में, पड़ोसी में, इसमें उसमें, दुनिया भर में झांकते रहते, और जहां है नजर ही नहीं डालते, इसीलिए दुखी है। तो अब आपको सुखी होना कि दुखी? शरीर में मुख का, हवा के रुख का, और जीवन में सुख का, दूसरों को नहीं ताकने का, दूसरों को नहीं ताकने का, पेड़ में तने का और अपने अंदर झांकने का, खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले विधान का।
हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी केशवराय पाटन की यात्रा का। अशोक जी और ललिता जी की वर्षगांठ पर आज उन्होंने ये सबसे बढ़िया तरीका वर्षगांठ मनाने का, विधान करो आकर के, सबसे अच्छा तरीका। इससे पुण्य तुम खुद भी कमाओ और दूसरों को भी मौका मिले। इससे बढ़िया तरीका नहीं। होटल जाओ और दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करो। सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रभु के चरणों में आओ और प्रभु की भक्ति करो। इससे बढ़िया कोई और तरीका है ही नहीं है। इसको कहते गृहस्थ धर्म है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और निभावने में गृहस्थ धर्म का। तो बंधुओं, अब आप लोग आए होंगे तो आपको लगा होगा अरे मंदिर कहाँ चला गया। एक बार को तो शौक हो गए होगे, मंदिर कहाँ चला गया। अरे मंदिर दूसरा मंदिर लेने को गया है। मंदिर कहाँ गया है? दूसरा नया मंदिर लेने को गया है। और उस सब लेने के लिए आप लोगों ने अपना अपना मन खोल दिया है। आज अशोक जी ने अपने दिल का दरवाजा खोला, सारी बोलियां ले ली। और हमारी बहन जी, नाम भूल गई मैं, विजया जी ने जो 4 दिशा की शिला हैं 11-11 लाख की, एक शिला आपकी तरफ से हुई है। जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करें। और हमारी बहन जी नूतन जी, आप भी स्वर्ण शिला के भाव बनाकर आई और जमा भी कर दिए। बोले इतने थे मैंने दे दिए, अब और इकट्ठे करूंगी और दूंगी। ये होता है पुण्य में पुण्य, पुण्य में पुण्य, है ना। हाँ, तो बंधु अभी पंडित जी आपको बताएंगे। बोले गणनी आरकर रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की। और हमें जिनकी स्वीकृति बाहर से अन्य शहरों से प्राप्त हुई है उनके मैं नाम एक बार ले देता हूँ। और जो जिनने बाहर से दिया, मतलब ये नाम बुलवाए हैं, मैं उनको यहीं से आशीर्वाद दे रही हूँ, क्योंकि सबके फोन आते हैं अलग से, बोले माता जी आशीर्वाद जरूर दे देना, तो मैं यहीं से सबको आशीर्वाद दे रही हूँ। आप लोग अपने घर में बैठ के देख रहे हैं। बोले गणनी आरकर रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। हीरक शिला के लिए हमें 51,000 रुपए की राशि श्रीमती सुमन जी धर्मपत्नी श्रीमान अशोक जी छतरपुर दिल्ली से हमें प्रदान किए हैं। साथ ही रजत शिला के लिए, हाँ, रजत शिला के लिए श्रीमान मनोज कुमार जी, अंजू जी, मंजू जी छावड़ा कलकत्ता से। रजत शिला के लिए श्रीमान देवेंद्र जी, शीला जी, प्रदीप जी, इंदू जी, आर्य जी जैन समस्त परिवार ने। श्रीमान नरेंद्र जी, विशाल जी, नेहा जी, नमो जी गांधीनगर दिल्ली से। और ताम्रशिला के लिए श्रीमती सुनीता जी, कमलेश जी, पायल जी, मृदुल जी लालावत नागपुर से। और श्रीमान कमल जी, बीना जी गया वाले दिल्ली से। श्रीमान मुकेश जी, मंजू जी विवाह के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। अरुण जी, मधु जी, नमन जी, देशना जी, उन्होंने भी हमें सामान्य शिला दी है। और अन्य सामान्य शिला देने वाले जो दातार हैं उनके नाम मैं बोलता हूं। श्रीमान अशोक जी ब्रजवाला जी वसुंधरा गाजियाबाद से। पुष्पा जी, महेंद्र जी प्रीतमपुरा दिल्ली से। विनोद जी बिंदी वाले अंबाला से। केतकी जी कर्तव्य भाई बुखारिया बोरीवली मुंबई से। शरद जी, मोतीलाल जी सोनागिर महाराष्ट्र से। कांता देवी जी सिकंदराबाद दोसा से। श्रीमती रुचि जी, अभिषेक जी लोहारदा से। श्रीमान महावीर जी, मनीष जी, रजनीश जी छावड़ा रानीपुरा से। श्रीमान महावीर कुमार जी, पदम जी, पारस जी गोधा आमलदा से। साथ ही श्रीमान मनीष कुमार जी, सल्ला जी, बाकलीवाल ककरिया तलाई मध्य प्रदेश से। श्रीमान राजेश कुमार जी, कविता जी, अजमेरा महुआ भीलवाड़ा से। इन्होंने हमें सामान्य शिला की घोषणा की है। साथ ही हमारे बीच में जो बैठे हैं श्रीमान अनिल जी, नूतन जी, पुरोजी, तन्वी जी स्टेशन कोटा से, उन्होंने हमें स्वर्ण शिला की घोषणा की है। उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। साथ ही सूर्य कुमारी जी, देवेश जी, मृदुल जी पुणे महाराष्ट्र से ताम्रशिला के लिए स्वीकृति प्रदान की है। उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। इसके साथ ही मनोहर जी, लाल जी दोषी बड़ौदा से 5100 रुपए की राशि। राजीव ठाकुर जी, नेहा ठाकुर जी मुंबई से 25,000 रुपए की राशि। नंदू जी गजेंद्र जी ने, उन्होंने 2100 रुपए की राशि। ऐसे हमें सभी ने भेंट की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन सभी दातारों की अनुमोदना। और ऐसे ही जब तक 12 जुलाई का ये जो शिलान्यास है, हाँ, मैं एक बार हमारे जो पूज्य माता जी के आदेश से कहें या उनके आशीष से, उनका शुभाशीष पाकर के उनकी ऐसी भावना हुई कि उन्होंने हमें 11 लाख रुपए की राशि उस शिलान्यास में एक पद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे में पूरे परिवार का, श्रीमती पुष्पा देवी जी, विजय कुमार जी टोंगिया, सुलेख जी टोंगिया, स्वर्गीय श्रीमान निर्मल कुमार जी, अनुज कुमार जी टोंगिया, कोटा वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। जंक्शन वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन और उनकी अनुमोदना।
हाँ, और मैं एक बार, अभी हमारे पास समय बहुत कम है, आगे 1 तारीख से, आज कितनी तारीख हो गई, 27, और 1 जुलाई जाने में समय नहीं है। पूज्य माताजी के पावन सानिध्य में कल्पत्रु महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें माताजी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर प्राप्त हो गया है आज। और आज आपने 1 दिन का विधान किया तो कितना आनंद आया। अब 8 दिन का विधान समूह शरण में बैठ करके पूज्य माताजी के श्री चरणों में बैठ करके भगवान मुनिशुभनाथ जी की आराधना करेंगे तो कितना आनंद आएगा। तो अपना नाम जो उस विधान में बैठना चाहते हैं, हमें बहुत सारे लोगों की स्वीकृति प्राप्त हो गई, उनके धोती दुपट्टा साड़ियां सभी सामान आ गया है। जो भी उस विधान में बैठना चाहते हैं अपनी स्वीकृति, अपना नाम आज लिखा दें और मात्र 5100 रुपए की राशि के माध्यम से अपने जोड़े का इंद्र और इंद्राणी का आभूषण वस्त्र जो भी है, धोती साड़ी आदि, वो आज प्राप्त कर ले। विधान में मात्र 3 दिन है और हमें उस विधान की रूपरेखा तैयार करनी है। जितने लोगों के नाम हमारे पास आ जाएंगे उनकी इंद्र प्रतिष्ठा होनी है। सभी पंडित जी आदि पधार रहे हैं और उसका भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रतिदिन वहां पर होगा पूज्य माताजी के सानिध्य में। साथ ही 12 जुलाई को जो क्षेत्र का शिलान्यास होने जा रहा है, जिन लोगों ने स्वीकृति प्रदान की उन्होंने तो पुण्य कमा लिया, लेकिन जिन्होंने अभी तक भावना नहीं बनाई है वे भावना बना लें और अपने परिवार के नाम से एक शिला अवश्य स्थापित कर दें। आप सबसे नजदीक में है। और साथ ही हमें आज 5100 रुपए की राशि श्रीमान महेंद्र कुमार जी, श्रीमती निर्मला जी, गौरव जी, श्रीमती रूपल जी और नायसा जी, डूंगरवाल परिवार गढ़ोट मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। सामान्य शिला के लिए महर्षि जी, श्रीमती प्रियंका जी, अनुकृति जी, अनुग्रह जी सावला मुंबई से, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। तो मैं 12 जुलाई के जो होने वाला शिलान्यास है उसकी बात कर रहा था कि अपने परिवार के नाम से, अपने बच्चों के नाम से एक शिला अवश्य लगाएं, क्योंकि ऐसा सौभाग्य पुनः पुनः नहीं प्राप्त होता है। ये 2500 वर्ष पूर्व ऐसे क्षेत्रों का शिलान्यास हुआ होगा और आज हमें पूज्य माताजी के सानिध्य में ऐसे क्षेत्र का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपनी भावना बना लें और हीरक शिला, रत्न शिला, स्वर्ण शिला, रजत शिला, ताम्र शिला, जिनकी राशि यहाँ पर लिखी है आपको दिख रही है, मैं एक बार बता भी देता हूँ। हीरक शिला 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से, रत्न शिला 31,000 रुपए की राशि के माध्यम से, स्वर्ण शिला 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से, रजत शिला 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से, ताम्र शिला 5100 रुपए की राशि के माध्यम से और सामान्य शिला 2100 रुपए की राशि के माध्यम से दे करके अपना पुण्य कमा सकते हैं और उसमें एक शिला अपने अंकित करा सकते हैं। साथ ही बच्चों के नाम से पूज्य माताजी का ऐसा शुभाशीष है कि उन्होंने कहा कि बच्चों को भी ऐसे क्षेत्र से ऐसे जीर्णोद्धार में पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त कराएं। मात्र 50 रुपए प्रतिदिन बचत योजना के माध्यम से 1 वर्ष का संकल्प लेना है और अपने बच्चे का नाम उस संकल्प में लिखा करके जीर्णोद्धार में 18,000 रुपए आपके वर्ष के होंगे और 2,000 रुपए भगवान मुनिशुभनाथ जी के ऐसे क्षेत्र में हम निर्माण करने जा रहे हैं। माता जी तो कहती हैं कि 1,000 रुपए मम्मी के नाम के, 1,000 पापा जी के नाम के, दोनों के मिला करके ऐसे 20,000 रुपए आपको करने हैं और उस क्षेत्र से अपने बच्चे को जोड़ना है, ताकि वह भी भविष्य में जब कभी आए तो वो कहे कि हमारे माता पिता ने मेरे नाम से इस क्षेत्र में दान दिया। तो ऐसे जीर्णोद्धार में ऐसे क्षेत्र से जुड़ करके हम पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा इन सभी के साथ ही हमारे बीच में, हाँ, जो भी शिला आदि देना चाहें, अपने परिवार की स्वीकृति प्रदान करना चाहे, हाँ, हाथ खड़ा कर दें और नाम दे दें। अपने बच्चों का नाम जो भी लिखाना चाहे वह भी हमें स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। हमारे चेतन जी भाई साहब को नाम लिखा दें। और मैं इसके साथ ही उनकी माताजी पुष्पा देवी जी, श्रीमान विजय कुमार जी टोंगिया, सुलेखा जी टोंगिया का परिवार है। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारो जीवन सारा, तेरी दरस की लगन है, वो हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
वचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशव राय पाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्ति धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।